हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का चैप्टर है इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल, अगार एंड एल्जीनेट। आपने बहुत सुना होगा रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड इम्प्रेशन मटेरियल एंड ई रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड इम्प्रेशन मटेरियल। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्या क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज हम लोग केवल अगार पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एल्जीनेट कवर करेंगे, ओके। क्योंकि ये खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। The rigid impression material described till now are the best suited for recording edentulous area। देखिए, ये edentulous पेशेंट में मैक्सिमम यूज होता है। edentulous पेशेंट कौन से होते हैं? edentulous में जिनका दांत नहीं होता है पूरा, जिन जैसे बुढ़े दादा दादी का एकदम दांत नहीं है, उनको edentulous, एक भी टीथ हमारे जॉ में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। टीथ और सीवियर अंडरकट इफ प्रेजेंट, ठीक है। अंडरकट वगैरह में यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। would make the removal of such impression difficult. The impression could be distorted or fracture on removal. The ideal impression material for accurately reproducing tooth form and relationship would be elastic substance which can be drawn from the undercut area and returns to its original form without any distortion, ठीक है। तो ये इनका फीचर होता है, इसलिए ये यूज होते हैं, ठीक है। By definition, elastic impression material is one that can transform from the semi-solid non-elastic state to highly elastic solid state, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल, ठीक है। इसमें दो आते हैं, हाइड्रोक्लाइड और इलास्टोमेरिक, ठीक है। अब हाइड्रोक्लाइड, देखिए आपने अगर नीट की तैयारी की हो तो आपने वो इमल्सन, सस्पेंशन, ये सब पढ़ा होगा। तो इन सब का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन में एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वो सल्यूट होता है। मैक्सिमम केस में वाटर एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है, ठीक है, और उस पूरे को सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए इसमें ये क्यों सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़ाया गया है, ये देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन हाइड्रोक्लाइड, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन, एग्जांपल शुगर इन वाटर, ठीक है, वन सब्सटेंस यूजुअली सॉलिड इज ए डिस्पर्स। हाँ, डिस्पर्स जो मतलब डिस्पर्सन जिसमें घुलता है और डिस्पर्स जो घुला होता है, ठीक है। अनदर यूजुअली लिक्विड एंड टू फेजेस माइक्रोसोलिड। थर्ड सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज अ सिंगल फेज बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे चीनी है, पानी है, उनको घोल दिए, जब चीनी एकदम दिखना बंद हो जाएगा उसको सॉल्यूशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक स्टेट में आ गया, मतलब दिख नहीं रहा, ठीक है। ए सस्पेंशन ऑन द अदर एंड कंसिस्ट ऑफ ए लार्जर पार्टिकल दैट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप और इवन अंडर नेकेड आइज। डिस्पर्स इन अ मीडियम। सिमिलरली ए लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सन, ठीक है। लिक्विड का लिक्विड में इमल्सन कहलाता है। सस्पेंशन, इमल्सन आर टू फेज ऑफ सिस्टम colloids. There are often classed as the fourth state matter known as colloidal state. A colloid has two-phase system. The colloidal solution or colloidal sol is somewhere between the smaller molecule solution and larger particle suspension. The two phases of colloidal solution are disperse phase or disperse particle, suspended particle, or dispersion phase medium the substance which is suspended, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए टाइप्स ऑफ कोलाइड, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे अगर सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम है, मतलब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सॉलिड है और उसमें लिक्विड डिजॉल्व है तो उसको एरोजोल्स बोलेंगे। अगर गैस लिक्विड और सॉलिड, गैस लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड है, मतलब लिक्विड में सॉलिड है, लायोसोल बोलते हैं, ठीक है। गैस, लिक्विड और सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, ये सारे मीडियम है जिसमें वो मतलब वो रहेंगे। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ कोलाइड हो गया। अब इसमें हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ ए जिलेटिन पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। देखिए इसी के लिए इतना ये माहौल बनाया गया। क्यों माहौल बनाया गया? दे कंसिस्ट ऑफ ए जिलेटिन। देखिए वाटर में जिलेटिन होता है, उसको लाइजोल कहते हैं क्योंकि वाटर डिस्पर्सन मीडियम है, और उसको हाइड्रोकोलाइड कहेंगे। Since water is the dispersion medium, it is known as a hydrocolloid, ठीक है। The particles are larger than those in solution and size range from 1 से 200 nanometer. There is no clear demarcation between solutions, colloids and suspension, ठीक है।
कोई डिमेक्रेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोराइड होगा। हाइड्रोक्लोराइड में मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जो कहाँ गया, जो जिलेटिन है वो वाटर में डिजॉल्व होगा, जिसको लाइसोल कहते हैं, ठीक है। जेल, सॉल और जिलेटिन कोलाइड विथ लिक्विड एज ए डिस्पर्सन मीडियम कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म known as sol or gel. A sol has a appearance of many characteristics of viscous liquid. A gel is a jelly-like elastic semi-solid and produced from the sol by the process of gelation or by the formation of fibril or chains or micelles. The dispersed phase which become interlocked. The gelation is thus conversion of sol to gel. The dispersion medium is held by the interaction between the fibrils by capillary and attraction by adhesion. Gelation may be brought about two ways, ठीक है, by lowering the temperature, जिसमें अगर by chemical reaction by alginate, ठीक है। अब जेल की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे होगा, द जेल स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन, जो इसमें जेल बना उसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड होगा, डेंसिटी ऑफ द फिब्रिलर सब्सटेंस, greater the concentration, greater will be the number of micelle and hence the greater will the brush height density. Filler particle trapped in the fibrillar network. The size, shape, density determine their effectiveness. Fillers also increase the viscosity of the sol. In reversible hydrocolloid, the lower the temperature, the greater is the strength as the gelation is more complete, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम रिवर्सिबल अगार की बात कर रहे हैं तो अगार अगर लोअर टेम्परेचर है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। अगर एल्जिनेट की बात कर रहे हैं तो एल्जिनेट जो इरिवर्सिबल क्लोराइड है वो हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा बढ़िया वर्क करेगा, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में क्या अंतर है, अब ये किस बेस्ड पे वो हुआ है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ जिलेटेशन, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड, they are called reversible because their physical state can be reversed, this make their reusable, ठीक है। irreversible में क्या है, वन दिस सेट, एक बार वो सेट हो गया, इट इज़ यूजुअली परमानेंट एंड सो आर नॉट इरिवर्सिबल, ठीक है। अब जो रिवर्सिबल क्लोराइड है जैसे अगार, वो मेन हमारा इरिवर्सिबल जो हमारे इसमें दिया है बुक में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया, अगर हाइड्रोक्लोराइड वॉज फर्स्ट सक्सेसफुल इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल इज टू बी यूज इन द डेंटिस्ट्री। देखिए फर्स्ट क्या है, सक्सेसफुल इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल यूज इन डेंटिस्ट्री। इट इज़ अ ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक कोलाइड पॉलीसेक्राइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ सीवीड जिलिडियम ग्लासलेरिया, ठीक है। जिलिडियम ग्लासलेरिया किसका एग्जाम्पल है, वो ग्रीन अलगी का है कि ब्राउन अलगी, रेड अलगी, जो भी अलगी है मतलब अलगी है, ठीक है। चाइना एंड साउथ अमेरिका आर द मेजर फॉर्म, ठीक है। अगार इज अ सल्फ्यूरिक ईस्टर ऑफ ए लीनियर पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है। ये किसका कंपोनेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ गैलेक्टोज का, ठीक है। ऑल थ्रू इट इज एन एक्सीलेंट इम्प्रेशन मटेरियल एंड यील्ड एन एक्यूरेट इम्प्रेशन। प्रेजेंटली इट हैज़ बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय अल्जिनेट, हाइड्रोक्लोराइड एंड रबर इम्प्रेशन मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, जिसे आप बुक पढ़िए ना तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। जैसे आखिर अगार जब था, अगार एज ए इम्प्रेशन मटेरियल था, रिवर्सिबल इम्प्रेशन मटेरियल, तो एल्जिनेट और रबर इम्प्रेशन मटेरियल लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर क्या खामियां थी अगार में, ये सारे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 में हाई कंसिस्टेंसी रहता है, मतलब डेंसिटी हाई रहता है, फॉर यूज इन ट्रे मटेरियल, ठीक है। ट्रे मतलब ऐसे ट्रे पे लेके ऐसे इम्प्रेशन लेते हैं। टाइप 2 में मीडियम कंसिस्टेंसी रहती है, इसमें क्या रहता है, फॉर यूज एज ए ट्रे और सिरिंज मटेरियल, ठीक है। लो कंसिस्टेंसी जो रहती है वो सिरिंज के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यूजेस क्या होता है, वाइडली यूज एज प्रेजेंट फॉर कास्ट डुप्लीकेशन, ठीक है। ड्यूरिंग फैब्रिकेशन ऑफ कास्ट मेटल रिमूवल ऑफ द पार्शियल डेंचर, ठीक है। फॉर फुल मंथ इम्प्रेशन मटेरियल डीप अंडरकट में, ठीक है। It was used extensively for full partial denture impression period to elastomer as a tissue conditioner supplied as कैसे कैसे ये मतलब मार्केट में मिलते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, इसको मार्क कर लीजिए। सप्लाइड एज कैसे कैसे मिलते हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट में, अगार डुप्लीकेशन जेल सैंपल बल्क पैकिंग, ठीक है। यहाँ पे अगार सिरिंज है और सिरिंज मटेरियल, तो जेल इन द कोलेप्सिकल ट्यूब फॉर इम्प्रेशन,
कार्टिलेज और जेल स्ट्रिक सिरिंज मटेरियल, बल्क कंटेनर फॉर डुप्लीकेशन, कॉमर्शियल सिरिंज मटेरियल इंक्लूडिंग हरक्यूलॉइड, कार्टिलॉइड, डुप्लीकेशन मटेरियल वर्क, ये सारी चीज़। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्या है, कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कंपोजिशन में क्या क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा है ये याद रखेंगे। अगार सबसे ज़्यादा होता है जो 13 से 17% होता है, इसमें बोरेट भी होता है, फिर पोटेशियम सल्फेट होता है, वैक्स एंड हार्ड होता है, थिक्सोट्रॉपिक होता है, एल्किल बेंजोएट होता है, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट होता है, वाटर होता है। ठीक है, अब देखिए अगार कितना परसेंट, 13 से, बोरेट इतना, 1 से 2% पोटेशियम सल्फेट, 0.5 से 1% वैक्स एंड हार्ड, थिक्सोट्रॉपिक 0.3 से 0.5 और 0.1% एल्किल बेंजोएट। ठीक है, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट ये कितना होता है, ट्रेस में होता है, और वाटर कितना है, बैलेंस अराउंड 84%। ठीक है, अब देखिए जितने ऊपर के हम लोग वो पढ़े कंपोजिशन, उसमें किसका क्या यूज होता है। जैसे अगार है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट 13 से 17% हम लोग ऊपर देखा, फॉर ट्रे मटेरियल 6 से 8% फॉर सिरिंज मटेरियल। ठीक है, 13 से 17% किसमें, ट्रे मटेरियल जो इम्प्रेशन के लिए, और सिरिंज के लिए कितना, 6 से 8%। बोरेट इसका काम क्या होता है, इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द जेल, इट आल्सो रिटार्ड द सेटिंग ऑफ प्लास्टर और स्टोन कास्ट व्हेन प्योर्ड इनटू अ फिनिश्ड इम्प्रेशन। ये क्या है इसका डिसएडवांटेज। पोटेशियम सल्फेट क्या है, इट काउंटर रिटार्डिंग इफेक्ट ऑफ बोरेट, थर्बी इंश्योर प्रॉपर सेटिंग ऑफ द कास्ट और डाई। ठीक है, हार्ड वैक्स क्या है, इट एक्ट एज अ फिलर, फिलर अफेक्ट द स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द जेल। ठीक है, देखिए हार्ड वैक्स का क्या काम है, फिलर, फिलर कहीं भी पड़ेगा ना तो वो उस मतलब जहाँ भी फिलर आपको देखने को मिलेगा वो उसका स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी, रिजिडिटी बढ़ाएगा। अदर फिलर जिंक ऑक्साइड, डायटोमिनस अर्थ, सिलिका, रबर जेल एक्सेट्रा। थिक्सोफाइड मटेरियल क्या है, एक्ट एज अ प्लास्टिसाइजर, एग्जांपल ग्लिसरीन एंड थिम्बॉल, थिम्बॉल एक्ट एज अ बैक्टीसाइडल इफेक्ट आल्सो। एल्काइल बेंजोएट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट फॉर फेशियल कंफर्ट एंड एक्सपेक्टेंस, वाटर इट एक्ट एज ए डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मिलते हैं और अगार और एल्जीनेट को एक साथ कंपैरिजन करके इसमें क्या खामियां रह गई थी कि एल्जीनेट लाना पड़ा, ये सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।